हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि भारत में चलने वाली वंदे भारत फ्लॉप हो चुकी हैं और ये एक फेल प्रोजेक्ट साबित हुआ था बीजेपी सरकार का। तो ऐसे में जब भारत में इलेक्शन की हवा है और इलेक्शन हो भी रहे हैं, तो सियासी जमातों की तरफ से हुकूमती इक़दामात की नफ़ी भी की जाती है, उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सारी सियासी जमातें हैं जो वो हक़ाइक़ से हट के भी बात कर देती हैं। तो देखना ये है कि क्या आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये दावा दुरुस्त है कि भारत में चलने वाली वंदे भारत फ्लॉप हो चुकी हैं, क्योंकि ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी और हमने आज तक इसके जितने भी इनॉग्रेशन देखे हैं, ख़ास तौर पर जिन इलाकों में ये पहली बार चलाई गई थी, तो वहाँ पर इसका जो इस्तकबाल है वो बहुत ही गर्मजोशी के साथ किया जाता है। अपनी हाई स्पीड की वजह से, अपने कंफर्ट लेवल की वजह से और अपनी सहूलियात की वजह से ये भारत की बहुत बड़े तबके, यानी कि चलो बहुत बड़ा तबका तो नहीं, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की एक अव्वलीन तरजीह बन के सामने आई है। तो देखते हैं बाकी मज़ीद क्या मालूमात है और इस दावे में कितनी सदाकत है। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट है, मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे देश की पहली ट्रेन से ट्रेन्स है। इन ट्रेनों की जो शुरुआत है वो 2019 में हुई और उसके बाद फिर ये लगातार लॉन्च होती चली गई। बीच में कोरोना के पीरियड में एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम तो आया इन ट्रेन्स का, लेकिन उसको भी ओवरकम कर लिया भारतीय प्रोडक्शन यूनिट्स ने। आज 51 वंदे भारत ट्रेन डिफरेंट रूट्स पे चल रही है। टोटल मिलाकर के अप डाउन ट्रेनों को देखा जाए तो 102 ट्रेन सर्विसेज चल रही है वंदे भारत ट्रेन की। अब ऐसे में वंदे भारत ट्रेन के ऊपर काफी सारी फोकस रहती है मीडिया की भी, और साथ में ही अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें अपोजिशन पार्टी की और अभी जो करंट गवर्नमेंट है उनकी भी फोकस रहती है। चाहे इस ट्रेन का कैंपेनिंग में नाम लेना हो या फिर इस ट्रेन को डिफेम करना हो, ये काम अपोजिशन कर रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं, इलेक्शन है, ये सब चीजें होती ही हैं, नॉर्मल है। तो ऐसे में दोस्तों, अश्विनी वैष्णव सर ने अभी एक शॉकिंग आंसर दिया है ट्वीट करते हुए। उन्होंने अभी अपोजिशन कांग्रेस को इस वक्त आंसर करते हुए कहा है कि 7 मई को हमारे देश में चल रही वंदे भारत ट्रेन की ऑक्यूपेंसी लेवल 58% रहा है। और उन्होंने बताया कि एक फाइनेंशियल ईयर जो अभी करंट चल रहा है 24-25, इस फाइनेंशियल ईयर में 7 मई तक जो भी वंदे भारत ट्रेन चल रही है टोटल मिलाकर के 103% ऑक्यूपेंसी निकल के आई है। ये एवरेज ऑक्यूपेंसी है सभी वंदे भारत ट्रेन की। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि अभी हॉलीडेज का टाइम शुरू ही होने वाला है, गर्मियां आ चुकी हैं, एसी वाली ट्रेनों में जो सीटें हैं वो भरने लगी हैं। तो वंदे भारत ट्रेन से अच्छी सर्विस और क्या ही हो सकती है। तो ये डाटा भी इस वक्त अच्छा निकल के आया है। साथ में ही अब कांग्रेस ने क्या ऐसा एलिगेशन लगा दिया कि उनको ये आकर के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ा। केरला कांग्रेस ने बोला कि उन्होंने आईआरसीटीसी की रेलवे बुकिंग साइट से डेटा को एनालाइज किया है। ऐसे में उनको पता लगा है कि 50% वंदे भारत ट्रेन जो इंडिया में चल रही हैं वो या तो एम्प्टी हैं, मतलब या तो खाली चल रही हैं, या आइदर पार्शियली फिल्ड हैं, हाफ भरी हुई चल रही हैं। इस डेटा को एनालिसिस करते में उन्होंने फोकस में रखा कि सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही लिया जाए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव क्लास हो या चेयर क्लास। उन्होंने तत्काल टिकटिंग को कंसीडर नहीं किया है। साथ में ही उन्होंने ये डेटा एनालिसिस किया है, उसमें उन्होंने ट्रेन की डिपार्चर से जस्ट कुछ आवर पहले तक का डेटा एनालाइज किया है, मतलब ट्रेन आखिर तक भरती है कि नहीं उसका भी उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद उन्होंने एनालिसिस करा डेटा का। साथ में उन्होंने कहा कि हॉलिडे सीजन में भी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लोगों की आवाजाही ट्रेन में, ऐसे में भी उन्होंने पाया कि वंदे भारत ट्रेन में ऑक्यूपेंसी लेवल लो रहा है। और आखिर में उन्होंने यही कहा कि लोगों की जो इस तरह की ट्रेन की टिकट बाय करने की कैपेबिलिटी अभी नहीं है, काफी लोग इस ट्रेन की टिकट को बाय नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस पर रेलवे के ऑफिशियल्स ने जवाब दिया है। उनसे भी अभी इकोनॉमिक टाइम्स ने और बहुत से मीडिया हाउसेस ने जानकारी ली है कि क्या हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जो उन्होंने आंसर दिया है। तो रेलवे ऑफिशियल्स ने जो बोला है वो देख लीजिए क्या बताया उन्होंने। रेलवे ऑफिशियल्स ने भी कहा कि 98% तक ऑक्यूपेंसी लेवल रहा है 7 मई 2024 को वंदे भारत ट्रेन का। तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल करेक्ट बताया। साथ में उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 7 मई तक 103% निकल के आया है एवरेज परसेंटेज वंदे भारत ट्रेन की ऑक्यूपेंसी लेवल का। इसके साथ में उन्होंने और भी डाटा दिया। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जब ट्रैवल कम हो रहा था ट्रेन से, उस वक्त की बात है, तब और
23-24 फाइनेंशियल ईयर का भी उन्होंने बताया। इन दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में जो ऑक्यूपेंसी ओवरऑल निकल के आई है वंदे भारत ट्रेन की भारत में, वो 96% से ज्यादा रही है। तो दोस्तों ये उस वक्त की बात है जब वंदे भारत ट्रेन भी उतनी संख्या में नहीं थी भारत में, लेकिन हाँ लगातार लॉन्च हो रही थी। ऐसे में ये नंबर भी बहुत इंप्रेसिव निकल के आया है। ये इस ट्रेन की पॉपुलैरिटी और कामयाबी को दर्शाता है। अब थोड़ा सा डाटा मैं भी एनालिसिस कर लेता हूँ वंदे भारत ट्रेन का। और कुछ पहली बात मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए वंदे भारत ट्रेन जो है वो भी एक प्रीमियम क्लास की ट्रेन है, जैसे शताब्दी ट्रेन है और राजधानी ट्रेन है। इन ट्रेनों के अंदर हर वक्त पूरी तरीके से सारी सीटें फुल रहेंगी, ऐसा हर वक्त नहीं होगा जैसा हमारी नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन के साथ में होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देख पाएंगे कि इन ट्रेनों के लिए कुछ ना कुछ साल में ऐसे महीने आते हैं जब ये बहुत ज्यादा भर के चलती हैं, पीक आवर्स भी उनको कह सकते हैं। ऐसे में कुछ महीने अच्छे, कुछ महीने हल्के रहते हैं इन ट्रेन्स के, लेकिन जब एवरेज देखा जाता है निकाल करके तो ये ट्रेनें काफी हद तक अच्छी दिखाई पड़ती हैं। इस तरीके की ट्रेनों से रेलवे को कमाई भी ज्यादा होती है, ये बात पे भी आप गौर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर केटरिंग बिजनेस भी इंक्लूडेड होता है। और अभी कुछ सालों से आईआरसीटीसी की बैलेंस शीट पर जो क्वार्टरली रिजल्ट भी आ रहे हैं उसके अंदर भी ये सब चीजें झलक रही हैं। तो दोस्तों केरला कांग्रेस अगर ऐसा बोल रही है, सबसे पहले देख लेते हैं केरला में चल रही सबसे बढ़िया वंदे भारत ट्रेन्स, उनकी ऑक्यूपेंसी लेवल क्या है। क्योंकि मैंने इनको सबसे बढ़िया इसलिए बोला दोस्तों, क्योंकि ये जब से लॉन्च हुई है इनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है और इनके अंदर तो हमेशा ही मेरे को सीट फुल दिखती हैं, वेटिंग ही वेटिंग रहती है हमेशा। आज भी देख लेते हैं दोबारा से केरला में चल रही त्रिवेंद्रम से कासरगोड के बीच में चलने वाली 2 वंदे भारत ट्रेन, जिनके रूट भी अलग अलग हैं। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर डेट डाल दी है 11, और इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारी 20632 निकल के आई है। अब इसमें आप देख लीजिए चेयर कार के अंदर कितना ज्यादा भीड़ है इस टाइम पर। वेटिंग देख रहे हैं आप, ऐसी वेटिंग तो हम लोगों को सुपरफास्ट और मेल एक्सप्रेस ट्रेन में देखने को मिलती है। एग्जीक्यूटिव यहां पर तो बहुत महंगा टिकट रहता है, इसमें आप देख लीजिए इसमें भी वेटिंग चल रही है दोस्तों। अब 20634 की देख लेते हैं, इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी खासी वेटिंग चल रही है। मतलब इन दोनों ही जगहों पे जाने के लिए रूट थोड़ा सा ही डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इन दोनों के अंदर अच्छी खासी वेटिंग का लेवल आप देख पा रहे होंगे। ये मतलब कि केरला की जो वंदे भारत ट्रेन है ये बहुत ज्यादा कामयाब हुई हैं और यहाँ पर 100% से काफी ऊपर ऑक्यूपेंसी लेवल चल रहा है। और दोस्तों आप लोगों को एक फन फैक्ट बताऊं, केरला कांग्रेस ऐसी बातें कर तो रही है, लेकिन अभी की जो चुनाव है ऐसे में केरला कांग्रेस के सबसे बड़े जो लीडर रहे हैं शशि थरूर जी, उन्होंने अपने अचीवमेंट्स में इन वंदे भारत ट्रेनों को कंसीडर किया है, आप खुद देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं कंसीडर करने वाला हूं वो वंदे भारत ट्रेन जो कि ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हो पाई, मतलब उनके साइड में चल रही दूसरी ट्रेनें भी लगभग आसपास ही टाइम ले रही है इन वंदे भारत ट्रेन जैसा ही। ये वंदे भारत ट्रेन है राजस्थान की वंदे भारत ट्रेन, लेकिन इनकी ऑक्यूपेंसी लेवल भी इंप्रेसिव है। तो दोस्तों डीईसी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि अब अजमेर से चंडीगढ़ तक जाने लगी है, इसके अंदर जो ऑक्यूपेंसी लेवल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में निकल के आया है वो 73.5 है, ये इंप्रेसिव है बहुत। इसके बाद में हमारी वंदे भारत ट्रेन जो कि 12461 है, ये ट्रेन भी 53.81 ऑक्यूपेंसी लेवल दिखा रही है। उसके बाद 20979 उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन, ये भी ज्यादा पॉपुलर तो नहीं रही, लेकिन 57.16% ऑक्यूपेंसी लेवल इसका भी निकल के आया है। और इनको अपनी पैरेलल में चली ट्रेन से भी टक्कर अच्छी खासी मिल रही है, लेकिन फिर भी इतना ऑक्यूपेंसी लेवल इस ट्रेन में निकल के आना इंप्रेसिव है। जब इसका दूसरा फेरा लगता है तो उसमें भी 66.63% ऑक्यूपेंसी लेवल निकल के आया, ये भी काफी इंप्रेसिव है। एंड फाइनली जिन वंदे भारत ट्रेनों को मैं देख पा रहा हूँ पर्सनली, मतलब जो हरिद्वार से चल रही हैं और यहाँ मैं रहता भी, तो मैं यहाँ पे जान पा रहा हूँ कि इन वंदे भारत ट्रेन के अंदर भी काफी अच्छी खासी भीड़ है। आनंद विहार टर्मिनल और हरिद्वार के बीच में चलने वाली वंदे भारत में मैंने भी हमेशा सीट बुक ही देखी हैं, और अब वक्त आ गया कि इस ट्रेन को 8 कोच से बढ़ाकर 16 कोच की कर देना चाहिए। यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड है, ये रेलवे से मैं मांग करना चाहूंगा। अब देखिए अभी हाल ही में चली हमारी लखनऊ देहरादून वंदे भारत, इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं ऑक्यूपेंसी लेवल काफी ठीक ठाक है। इसमें चेयर कार में आप देख पा रहे होंगे 12 तक सीटें बुक दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लास में तो आप देख पा रहे होंगे आगे तक भी सीटें वेटिंग में चली गई हैं। इसका मतलब हमारी चेयर कार के भी आगे चल करके जल्दी ही बुक होंगे टिकट। तो ये दोस्तों इस तरह की परफॉर्मेंस निकल के आ रही है यहाँ पर वंदे भारत जो ट्रेनें चल रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों यही कहना है मेरा कि देश में चल रही काफी सारी वंदे भारत ट्रेन अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही हैं, और कुछ वंदे भारत ट्रेन जो है वो बिलो एवरेज भी परफॉर्मेंस कर रही हैं, कुछ एवरेज परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो ऐसे में जब टोटल सभी वंदे भारत ट्रेन का डाटा निकल के आता है तो ऑक्यूपेंसी लेवल देश में सभी वंदे भारत ट्रेन का एक हेल्दी डेटा को दिखा रहा है, मतलब सभी ट्रेनें कहीं ना कहीं रेलवे के लिए ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर पा रही हैं। इसमें केटरिंग का जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू आता है आईआरसीटीसी को, उस पर मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, गौर दीजिएगा। ये केटरिंग का जो रेवेन्यू है ना, यहीं से सबसे ज्यादा आईआरसीटीसी को मुनाफा होता है। आप
फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखिए अगर आईआरसीटीसी के, आप लोगों को पता लगेगा केटरिंग का बिजनेस काफी बड़ा है। यहाँ तक कि टिकटिंग से उतना पैसा नहीं कमा पाता है आईआरसीटीसी जितना केटरिंग के बिजनेस से कमाता है। और ये वंदे भारत ट्रेन अगर कुछ लोग भी सफर कर रहे हैं ना, तब भी केटरिंग की सर्विस प्रोवाइड करा करके यहाँ पर आईआरसीटीसी उनसे अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। अब वंदे भारत ट्रेन पर आप लोगों का क्या कहना है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आईएनसी केरला ने जो दावा किया था उसे वीडियो इन्होंने कुछ हक़ाइक़ की बुनियाद पर तो गलत साबित कर दिया, और जिस रियासत में वो बैठ के उन्होंने बात की थी यानी केरला में, वहीं पर चलने वाली वंदे भारत की जो है वो टिकटिंग चेक की गई। मुझे तो उसके यूआई की कोई इतनी मुख्तसर वक्त में समझ नहीं आई, लेकिन वीडियो ऑनर कह रहे थे कि यहाँ पर जो है वो सीटें मिलना भी अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। और केरला ऐसी पहली रियासत थी जहाँ पर आज से तकरीबन 1 साल पहले पहली ऑरेंज वंदे भारत या सैफरन वंदे भारत चलाई भी गई थी। और इसके साथ साथ वीडियो ऑनर ने दूसरे रूट्स के ऊपर भी वंदे भारत चेक की, और ख़ास तौर पर जिस रूट पे वो रहते हैं हरिद्वार से दिल्ली के बीच, तो उसकी चेक की सीट एबिलिटी तो वो भी तकरीबन फुल जा रही थी, और कुछ एक में कमी नज़र आ रही थी। ख़ास तौर पे जो राजस्थान की तरफ चलने वाली वंदे भारत हैं, इनमें जो कैपेसिटी है तो वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब फिर सारों की एवरेज निकालते हैं तो उस वक्त जो बड़े ही हौसला अफजा नताइज आ रहे थे। और ये जो ट्वीट किया गया है भारत के वफाकी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव की तरफ से, ये बड़ा ही ज़िम्मेदार बयान है, और मेरा ख्याल ऐसा है कि इसके ऊपर एतमाद किया जाना ज़्यादा काबिल भरोसा रहेगा, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है। वीडियो ने भी इस तरफ इशारा किया कि जब इलेक्शन होते हैं तो फिर अपोजिशन जमातों की तरफ से या दूसरी सियासी जमातों की तरफ से जो मौजूदा हुकूमत होती है उसके इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, ताकि वोटरों को अपनी तरफ बुलाया जा सके। लेकिन अगर हक़ाइक़ होंगे और वह सच्चे होंगे तो फिर यकीनी तौर पर उसका जवाब बड़े ही मौसर अंदाज में दिया भी जाएगा, और इसका जवाब बड़े हाई लेवल पे दिया गया, यानी कि वफाकी वज़ीर की तरफ से इसका जवाब दिया गया है। तो मेरा ख्याल ये है कि एतबार करने के लिए इस तरफ का पलड़ा भारी है, और जो इसकी ऑक्यूपेंसी आई है, जो इसका रेवेन्यू मॉडल, जो भी मतलब कि सारा केटरिंग और दूसरा तीसरा, उसके नताइज हैं बड़े ही हौसला अफजा हैं। और तकरीबन 51 वंदे भारत चल रही हैं, 100 अप एंड डाउन मिला ली जाए तो 102 वंदे भारत चल रही हैं, जिसमें से जो 40 वंदे भारत हैं वो सफ़ेद कलर की हैं, और जो 11 वंदे भारत हैं वो इससे भी जदीद है, और वो सैफरॉन वंदे भारत हैं। साल 2019 में पहली चली थी दिल्ली से बनारस के बीच, फिर दूसरी चली दिल्ली से कटरा के बीच, उसके बाद कोविड की वजह से एक लंबा गैप आया, और फिर नॉर्थ से ईस्ट, फिर हर जगह ही ईस्ट वेस्ट साउथ इंडिया हर जगह ही वंदे भारत देखने को मिल गई। लेकिन वंदे भारत में अभी एक बहुत कमी ये देखने को मिल रही है कि इसका अगर 8 से 9 घंटे की भी मुसाफत है तो भी इसमें स्लीपर क्लास नहीं आ रहा। और एक हमारे व्यूवर बता रहे थे कि मई 2024 में वफाकी जो इनके वज़ीर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने कहा है कि मई 2024 में इंडियन रेल फैंस का ये इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और पहली स्लीपर वंदे भारत जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन होने के बावजूद, अपना हाई लेवल कंफर्ट होने के बावजूद, अपने टाइमिंग की ज़बरदस्त किस्म की पाबंदी करने के बावजूद, ये जो वंदे भारत है ये मार खा रही है अपने स्लीपर क्लास की वजह से। तो जब स्लीपर आ जाएगा और लोग जो है वो लेट के आराम से सफ़र कर सकेंगे तो फिर इसकी जो ऑक्यूपेंसी है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इससे जो है फिर भारतीय रेलवे का जो है रेवेन्यू भी बेहतर होगा, मुमकिन है कि इसके किरायों में भी थोड़ा बहुत इजाफा कर दिया जाए। तो अब जो चेयर कार है या एग्जैक्टिव है उसमें सिर्फ खाने का थोड़ा बहुत फ़र्क है या सीटिंग अरेंजमेंट का फ़र्क है। इकॉनमी में 3/2 है और एग्जैक्टिव में 2/2 है, बाकी जो है कोई ज़्यादा फ़र्क लगता नहीं है। लेकिन जब स्लीपर क्लास आएगी तो फिर मुमकिन है कि इसके अंदर 2-3 क्लासें और पैदा हो जाएँ, जिस तरह हमें राजधानी में या दुरंतो जैसी दूसरी प्रीमियम ट्रेनों में देखने को मिलती है। तो फिर ये जो लंबे रूट हैं इनके ऊपर भी मुमकिन है कि वंदे भारत चला दी जाए। तो अब अगर इसी ख़ास इस टॉपिक के ऊपर आएँ तो आईएनसी का जो दावा है वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर रद्द कर दिया गया है। बाकी कुछ उनके दावे में जो जिस तरह वीडियो शुरू हुई थी तो कुछ उनके दावे में सदाकत ऐसे भी नज़र आ रही थी। जो उन्होंने फेयर की बात की थी कि इसका फेयर अच्छा खासा ज़्यादा होता है और भारत का एक बहुत बड़ा तबका है जो इस सफ़र को अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन दूसरी तरफ जब उसका जवाब दिया गया कि सीटें नहीं मिलती तो फिर उसका जो है वो दावा जो था उनका वो गैर मुसर साबित हो गया। तो ठीक है जी, 102 वंदे भारत बड़ी ही कामयाबी के साथ चलाई जा रही हैं और कुछ एक में अच्छी खासी कमी है लेकिन कुछ एक में तो अच्छा खासा इजाफा है। और ख़ास तौर पर जब हॉलीडेज़ का सीन आता है, जब छुट्टियों का मंजरनामा सामने आता है और लोग जो हैं वो अपने अज़ीज़ो क़रबा से मिलने के लिए जाते हैं तो उस वक़्त ये इन ट्रेनों में अच्छा खासा रश हो जाता है। और जो कमी
रही होती है आउट सीज़न में वो सीज़न के दौरान पूरी कर ली जाती है। तो ये एक वजूहात भी हैं। जब एनुअल डाटा निकाला जाता है तो एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई। तो अब देखते हैं जी स्लीपर वर्जन कब निकल के आता है और वो किस रूट के ऊपर सबसे पहले चलाया जाता है, और क्या हमें 8-9 घंटे से ज़्यादा लंबी दूरी की भी वंदे भारत देखने को मिलती है या नहीं। तो मैंने जितना आज तक वंदे भारत को देखा है, मैं ज़ाती तौर पर भी ये कह सकता हूँ कि इस ट्रेन को किसी तौर नाकाम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका जो अपना कंफर्ट लेवल देख लो, ज़्यादातर ये भरी हुई जाती है। हाँ, कुछ एक रूट्स के ऊपर ख़ास तौर पे जो दिल्ली से अजमेर की वंदे भारत है वो दिल्ली से जयपुर तक तो ठीक चलती है, लेकिन आगे जयपुर से अजमेर तक उसका खाली सीन रहता है। और इधर मुमकिन है कि पटना से हावड़ा और ये रांची, इस खित्ते में जो चलने वाली वंदे भारत है उसमें भी कुछ कमी रहती हो। बाकी कुछ एक रूट्स के ऊपर तो ये बड़ी कामयाबी के साथ चलाई जा रही है। और इसका एक दूसरा मसला ये भी है कि इसमें रेक लगाए नहीं जा सकते, हटाए नहीं जा सकते। यानी कि ऐसा होता है ना दूसरी ट्रेनों में, जब कभी सवारियां ज़्यादा हैं या सीज़न की तेज़ी है तो 2-4 डब्बे इजाफी लगा दिए, और जब कभी नहीं है तो वो डब्बे उतार दिए। इसमें यह भी सीन नहीं है। इसमें जो लग के आएगा, यानी कि जो 8 लग जाएँ या 16 लग जाए, जो फैक्ट्री से लगेंगे वही जो है उसमें चलते रहेंगे। और अगर उसमें शायद कमी बेशी करनी तो दोबारा शायद फैक्ट्री में ले जाना पड़े, या पता नहीं मुमकिन भी है कि नहीं। बहरहाल इसमें जो है वो आसानी से डब्बों को लगाया और उतारा नहीं जा सकता। तो ये इसमें थोड़ा सा मनफी पॉइंट है। तो इसलिए भारतीय सरकार जो है वो टेस्ट करती है पहले, और पहले जो जिन रूटों पे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर ट्रैफिक कम होगा, सवारी कम होगी, तो वहाँ पर 8 के रैक के साथ जो है वो इसको जारी करते हैं। और कई रूट्स का जिनका कंफर्म पता होता है कि ये बहुत ही डिमांडेड रूट होने वाले हैं, तो फिर उस पर 16 के साथ ही इस वंदे भारत को लॉन्च कर दिया जाता है। तो ठीक है जी, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो दावा है ये हक़ाइक़ के साथ मुस्तरद कर दिया गया है। आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।